रमेश महाले ने बताया कैसे अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया, उसकी आखिरी बातें और डेविड हेडली का रोल। 26/11 मुंबई अटैक 17 साल एनिवर्सरी का स्पेशल। महाले ने बताया कि 26/11 की पहली कॉल के बाद पुलिस को अलर्ट किया गया था। टेररिस्ट मूवमेंट के अपडेट्स मिलते रहे थे। 70th एनिवर्सरी ऑफ 26/11 महाराष्ट्र सीएम, डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आज 26 नवंबर 2025 को 26/11 टेरर अटैक्स की 17वीं एनिवर्सरी पर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, डीजीपी रश्मि शुक्ला और मुंबई पुलिस कमिश्नर देवन भारती ने मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाकर उन शहीदों को ट्रिब्यूट दिया जिन्होंने 2008 के अटैक्स के वक्त अपनी जान दी थी। 52 करोड़ ड्रग्स के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एएनसी घाटकोपर यूनिट के सामने पेश। मुंबई 252 करोड़ के हाई प्रोफाइल ड्रग ट्रैफिकिंग केस में आज एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी यानी ओरहान अवतरमानी मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक सेल घाटकोपर यूनिट के ऑफिस पहुंच गया, जहां उससे डिटेल्स में पूछताछ की जा रही है। वेस्टर्न रेलवे ने बांद्रा अजमेर स्पेशल ट्रेन्स को दिसंबर 2025 तक एक्सटेंड किया। वेस्टर्न रेलवे ने पैसेंजर्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए बांद्रा टर्मिनस अजमेर स्पेशल ट्रेन्स की सर्विसेज को दिसंबर 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक की सरप्राइज विजिट में शोलापुर बस स्टेशन की खराब हालत आई सामने। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और एमएसआरटीसी चेयरमैन प्रताप सरनाइक ने बिना बताए शोलापुर सेंट्रल बस स्टेशन का इंस्पेक्शन किया, जिसमें उन्होंने स्टेशन की मेंटेनेंस और बेसिक फैसिलिटीज़ में बहुत बड़े लैप्सेस पकड़े। इंस्पेक्शन के बाद उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स पर तुरंत एक्शन लेने का ऑर्डर दिया। मुंबई एयर पॉल्यूशन, क्या इथोपिया का वॉल्केनो की वजह से मुंबई का एयर क्वालिटी गिर रहा है? मुंबई में पिछले कुछ दिनों से एयर पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी ख़राब चल रहा है। वेडनेसडे दोपहर 1:51 PM पर AQI 193 रिकॉर्ड हुआ, जो अनहेल्दी कैटेगरी में आता है। टेम्परेचर अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस था। सिटी के कई पार्ट्स में हेज, स्मॉग और बढ़ती पॉल्यूशन लेवल्स साफ नज़र आ रही थी। इलेक्शन से पहले पालघर पुलिस ने 33 लाख का इलीगल दमन मेड लिक्वर वाला ट्रक पकड़ा। पालघर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस के चलते पुलिस इलीगल लिक्वर स्मगलिंग पर टाइट नज़र रख रही है। इसी सर्वेलेंस के दौरान विक्रमगढ़ पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लेकर इलिसाइट लिक्वर से भरा ट्रक सीज किया। बर्थडे सेलिब्रेशन करने बुलाया गया, केक कट करवाया और फिर दोस्त ने पेट्रोल डालकर लगा दी आग। मुंबई के कुर्ला कोहिनूर में एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया, जहां 21 साल का अब्दुल रहमान मकसूद अपने ही दोस्तों की ज़बरदस्त हिंसा का शिकार बन गया है। इस मामले में 5 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। फेक इंडियन पासपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पर नेपाली औरत पकड़ी गई, ओमान जाने की कोशिश में गिरफ्तार। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नेपाली औरत को फेक इंडियन पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। औरत मस्कत जाने वाली फ्लाइट में बोर्ड होने जा रही थी, तब इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को उस पर शक हुआ। मुंबई एयरपोर्ट ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक दिन में 1036 फ्लाइट, सबसे बिजी सिंगल रनवे एयरपोर्ट। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे बिजी सिंगल रनवे एयरपोर्ट है, उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 21 नवंबर 2025 को एयरपोर्ट ने 24 घंटों में 1036 फ्लाइट्स हैंडल किए, अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए। वेस्टर्न रेलवेज ने सेलिब्रेट किया क्योंकि उनकी एम्प्लॉय सोनाली सिंघाटे ने इंडिया को वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीतने में बड़ा योगदान दिया। वेस्टर्न रेलवेज के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स विनीत अभिषेक के हिसाब से ये पूरी वेस्टर्न रेलवे फैमिली के लिए स्पेशल ऑनर की बात है। एमएसआरटीसी ने महाराष्ट्र भर के स्टूडेंट्स के लिए 24/7 हेल्पलाइन शुरू की ताकि उनका सफ़र सेफ और टाइम पर हो सके। एक ऑफिशियल के मुताबिक एमएसआरटीसी पूरे महाराष्ट्र में हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बस सर्विस चलाता है, जिससे रोज़ की पढ़ाई और ट्रैवल आसान होती है। हर दिन लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स इन बसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई गोवा हाईवे पर शिव शाही बस की ट्रक से टक्कर, 7 लोग हुए जख्मी। मुंबई गोवा हाईवे पर एक शिव शाही बस और सीएनजी सिलेंडर ले जा रहा ट्रक आपस में टकरा गया। हादसे में 7 लोग जख्मी हुए हैं, जिसे तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। खुशकिस्मती से किसी की मौत नहीं हुई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट allocates 4.5 crore for 1,800 भजन मंडल्स each to get 25,000 soon। महाराष्ट्र सरकार ने 1,800 भजन मंडल्स के लिए टोटल 4.5 करोड़ अप्रूव किया है। हर मंडल को 25,000 का ग्रांट जल्द ही दिया जाएगा।
ULR फ्रेट के डायरेक्टर्स पर यूनिजेन लॉजिस्टिक्स को 5.74 करोड़ में चीट करने का केस। मुंबई में ULR फ्राइट के डायरेक्टर्स पर केस दर्ज हुआ है, जिसमें उन पर यूनिजेन लॉजिस्टिक्स से 5.74 करोड़ के पेमेंट्स में चीटिंग का आरोप है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। 26/11 मुंबई अटैक्स 17वीं एनिवर्सरी, पुलिस ने CSMT स्टेशन पर दी श्रद्धांजलि। मुंबई के इतिहास का एक अंधेरा दिन 26 नवंबर 2008 याद किया गया, जब पाकिस्तान के 10 टेररिस्ट ने पूरे शहर में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए थे। मास्टरमाइंड्स अभी भी पाकिस्तान में सेफ हैं, कहते हैं लॉयर उज्ज्वल निकम। 17th एनिवर्सरी ऑफ 26/11 मुंबई अटैक। 26/11 मुंबई टेरर अटैक की 17th एनिवर्सरी पर लॉयर उज्ज्वल निकम ने कहा कि हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी जैसे लोग जो ISI की हेल्प से पूरे कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड थे, अभी भी पाकिस्तान में सेफ हैं। महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने OBC रिजर्वेशन हियरिंग एडजर्न करके 50% सीलिंग कंपाइलेंस का ऑर्डर दिया। सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह, जो SEC की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची को बताया कि 242 म्यूनसिपल काउंसिल और 42 नगर पंचायत के लिए इलेक्शंस 2 दिसंबर को नोटिफाई हो चुके हैं। मुंबई BMC ने सिटी के पार्क्स और प्लेग्राउंड्स को रिनोवेट करने के लिए 26 करोड़ के टेंडर्स फ्लोट किए हैं। मां साहेब मीनाताई ठाकरे प्लेग्राउंड का रिपेयर का काम 11 महीने में कंप्लीट करने का प्लान है, जिसका एस्टिमेटेड खर्चा 4.22 करोड़ है। 26/11 अटैक्स के 17th एनिवर्सरी पर मार्ट्रेट विजय सालस्कर की बेटी दिव्या सालस्कर ने अपने फादर के साथ अपने लास्ट मोमेंट्स याद किए। दिव्या ने मीडिया से बात करते हुए बताया, डैड कभी जल्दी घर नहीं आते थे, लेकिन उस दिन वो आए। विनेश फोगाट ने अथॉरिटीज़ को निशाना बनाते हुए कहा, ये एक्सीडेंट नहीं है। हरियाणा में 2 यंग बास्केटबॉल प्लेयर्स की ट्रैजिक डेथ के बाद विनेश ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं थी, बल्कि प्रिवेंटेबल थी। बिरवेशा पलाश मुचल की एक्स गर्लफ्रेंड फिर से स्पॉटलाइट में आ गई है, जब पलाश के 2017 के ग्रैंड प्रपोजल की पुरानी फ़ोटोज़ ऑनलाइन वायरल हुई। बिरवा और पलाश मुंबई में कॉलेज के दिनों में फ्रेंड्स के थ्रू मिलते थे। अब जब पलाश और स्मृति मंदाना की वेडिंग पोस्टपोन हुई है, इंटरनेट लोग उनके पास्ट प्रपोजल और प्रेजेंट रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहे हैं, जिससे बिरवा शाह के बारे में क्यूरियोसिटी दोबारा बढ़ गई है। वाई नॉट मुंबई, आदित्य ठाकरे ने ICC के फैसले पर सवाल उठाया। 2026 T20 वर्ल्ड कप फाइनल अहमदाबाद में। ICC ने कंफर्म किया है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा। टूर्नामेंट में 20 टीम्स compete करेंगी और इंडिया पाकिस्तान को सेम ग्रुप में रखा जाएगा, जिससे पहले ही काफ़ी अटेंशन है। अब इस वेन्यू सिलेक्शन को लेकर पॉलिटिकल और रीजनल डिबेट भी शुरू हो गई है, जिसमें आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया है, वाई नॉट मुंबई। नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट, अक्षय कुमार, ईशा कोप्पिकर, विक्रांत मैसी और दूसरे सेलिब्रिटीज ने 26/11 मुंबई टेरर अटैक के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। इंडिया में 26/11 मुंबई टेरर अटैक के 17 साल पूरे होने पर बॉलीवुड स्टार्स ने विक्टिम्स को ट्रिब्यूट किया। अक्षय कुमार ने एक्स पर लिखा, नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट, जबकि वीर पहाड़िया, जोया अख्तर और अक्षय ओबरॉय ने मुंबई पुलिस के पोस्ट शेयर किए। विक्रांत मैसी ने इमोजीज के थ्रू रिएक्ट किए और ईशा कोप्पिकर ने मार्टियर्स और उनके परिवारों के लिए हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस दिए। वहाँ के पुलिस के पास शायद इतना पावर्स नहीं है। कपिल शर्मा ने कनाडा के अपने कैफ़े में फायरिंग इंसिडेंट पर दी अपनी पहली ताज़ा टिप्पणी। मुंबई पुलिस की तारीफ भी की। अपनी फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 के ट्रेलर लॉन्च पर कपिल शर्मा ने फाइनली कनाडा के अपने कैफ़े में फायरिंग इंसिडेंट के बारे में खुलासा किया। उन्होंने कहा, 3 बार वहाँ पे फायरिंग हुई। मे बी जो मुझे लगता है, आई थिंक वहाँ के जो रूल्स हैं, पुलिस के पास शायद इतनी पावर नहीं है कि वो उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएँ।